हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग जो है सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है। चाहे आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, है ना, बैंक हो या फिर अदर स्टेट एग्जाम हो, किसी का भी आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल ये क्लास रहने वाला है। स्टार्ट कर दिया गया है। फर्स्ट क्लास आपको मैथ का दिया गया है और रीजनिंग का दिया गया है। फर्स्ट क्लास मैथ में क्या दिया गया है, तो परसेंटेज का जो बेसिक चीज है ना, जो बेसिक चीज सबको जानना जरूरी है, वो मैंने सिर्फ क्लास अभी करवाया है और कुछ नहीं करवाया है। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप सबों से निवेदन है कि आप सभी पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके बाद आज का क्लास देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और कोशिश करेंगे आप सभी जो है इसे समझ सके अच्छे तरीके से। तो एक शायरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो बहुत ही दमदार कह सकते हैं। लिखा हुआ है कि कर सितम जितने भी मगर इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी। समझ में आ रहा है आप सबों को? कर सितम जितने भी मगर इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी। अधूरी ख्वाहिश तो बहुत है मगर आखिरी ख्वाहिश तेरे दीदार की होगी। कैसा लगा आप सबों को? चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का। अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन का अगर देखा जाए क्वेश्चन लगातार देखने को मिलेगा और क्वेश्चन वेरिएशन से देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी टाइप जो है एक साथ ले लिया गया है, तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन की और क्वेश्चन के तांडव को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है और सेकंड दिख रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है। आप अपनी सुविधा से इंग्लिश भी पढ़ लीजिए और हिंदी अगर पढ़ना है तो हिंदी पढ़ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि 5 लीटर का 8% है, तो बेसिक क्वेश्चन है। 5 लीटर का 8% कितना होता है, यही आपसे पूछा हुआ है। और देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.5 ml, 400 ml, 40 ml और 4 ml। ml में जो है आपसे ऑप्शन में पूछा हुआ है, तो ml में कन्वर्ट करना होगा। इस लीटर को देखिए, लीटर को ml में करेंगे तो 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, तो 1000 ml होता है। तो 5 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 5000 ml हो जाएगा। क्या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5000 ml लिख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ml यहाँ पर लिख दिए, ठीक। इसी का 8%, इसी का 8% का मतलब 8/100। हाँ सर 8/100। इस 00 से 00 काट दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, तो 8 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, 8 × 40 400 ml। देखिए कहाँ दिया हुआ है, कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 400 ml, ऑप्शन नंबर बी। कहीं कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन में नहीं दिक्कत हुआ होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। 2.4 को 2.4 को प्रतिशत बदलने पर क्या आएगा। प्रतिशत बदलना है, कोई भी नंबर हो, कोई फ्रैक्शन हो, अगर प्रतिशत में बदलना हो तो मैंने बताया था कल की क्लास में, मल्टीप्लाई 100 करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं, बस वही करना है। 2.4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे और साइन लगा देंगे किसका, परसेंट का। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2.4 पॉइंट यहां से बढ़ाएंगे, एक डिजिट के बाद है तो क्या 1 0 आएगा, 1 लिख करके मतलब 10 आएगा नीचे। एक अंक के बाद पॉइंट है तो 1 लिख कर 0 आ जाएगा। अब देखिए काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 100 का 1 0 कट गया, आ गया कितना देखिए, तो 240 आ गया, 240% आ गया। कहां दिया हुआ 240% देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 240%। इस 2 क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में, नहीं ना, सबको समझ में आया। ऐसा ही क्वेश्चन जो अभी देखने को मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है। मेजरमेंट से लिखा हुआ है कि व्हाट इज 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर। यहाँ तो समझ में आया कि 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है, 34% क्या है। अब ऑप्शन जब देखिएगा तो ऑप्शन क्या है, तो आपको ऑप्शन के रूप में चेंज करना होगा। ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है आप सबों को, तो किलोमीटर सेंटीमीटर में आना है। मतलब कि एक यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर बना रहा है, इसको ध्यान में रखिए। क्या देखिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ध्यान रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं, मिली है, मिली क्या होती है, घर में सबसे छोटी है मिली, नाम से पता चल रहा है। और किलो क्या होता है, सबसे बड़ा है। किलो सबसे बड़ा है और मिली सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ा है किलो, ठीक। और मिली क्या है, तो सबसे छोटी है, घर में सबसे छोटी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसलिए लिखे हैं ऐसे ताकि आप जा सके जहां भी जाना हो। देखिए कहां से जाना है, किलोमीटर से हमको सेंटीमीटर में जाना है, देखिए तो जाना है ना, हाँ सर सेंटीमीटर में पूछा हुआ है। जब किलो से देखिए बड़ा से छोटे की ओर,
ये क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटी mm है, मिली है, और सबसे बड़ा कौन है, तो किलो है। हाँ, तो जब बड़े से छोटे की ओर मूव करेंगे, देख रहे हैं ना, बड़े से छोटे की ओर मूव करेंगे तो आपको क्या करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना, सब में 10 से मल्टीप्लाई। किलोमीटर से हेक्टो में पहुंचे 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टो से डेका में पहुंचे 10 से मल्टीप्लाई, डेका से मीटर में पहुंचे 10 से मल्टीप्लाई, देख रहे हैं ना, और मीटर से क्या, डेसीमीटर में पहुंचे 10 से मल्टीप्लाई, और डेसीमीटर सेंटीमीटर पहुंचे 10 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर पहुंचे 10 से मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? तो बड़े से छोटे की ओर मूव करेंगे 10 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे पूछा है क्या, किलोमीटर को कहां चेंज करना है, सेंटीमीटर में। देखिए किलोमीटर से कहां मूव हो रहे हैं, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ है, तो देखिए किलोमीटर से हेक्टो आएंगे तो 1 0, हेक्टो से डेका आएंगे तो 1 0, 2 0 हो गया, डेका से फिर जो मीटर आएंगे 3 0 हो गया, 3 0, मीटर से फिर डेसी आएंगे तो 4 0 हो गया, और डेसी से कहां सेंटी आएंगे तो 5 0 हो गया। देख रहे हैं, 5 0 लगाना है, 5 0 से मल्टीप्लाई करना है जो भी दिया हुआ है, तो 1.2 क्या दिया हुआ, किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। एक लिख कर कितना जीरो लगाना है, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 स्टेप तक पहुंचना है ना, तो 1 लिख कर 5 जीरो लगा दिए, 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अब इतना का निकालना है जो भी यहाँ पर लिखे। अब ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में सबसे पहले कन्वर्ट कर दिए 1.2 किलोमीटर को, हासिल कर दी। अब इसका 34% निकालना है, इसका 34%, तो इसका 30% मल्टीप्लाई 34 और बाई 100 कर दे, कोई दिक्कत, यही तो निकालना है 34%, सॉल्व कर दी, आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 आ जाएगा। हाँ सर, एक डिजिट के बाद था इसलिए बटे में 10, इस 1 0 ये कट गया, 1 0 इसको काट देगा, और तो कोई दिख नहीं रहा है। अब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 लिखकर कितना जीरो लगाएं, देखिए तो 1 2 3 4 जीरो लगा दे। हाँ सर, लगा दिए 4 जीरो, लगा दिए 4 जीरो, और इनटू कौन बचा हुआ, देखिए तो 34 है और बटे में 100 है, यही है ना। देखिए अब ये 2 जीरो, क्या ये 2 जीरो काट देगा, बिल्कुल। अब 12, देखिए 12 पर कितना जीरो लगा हुआ है, 2 डबल जीरो बच गया है, और 34 बच गया, मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हो जाएगा। चलिए 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 का 8 हो गया। ठीक है, कैरी 4, 12 3 36 है, 36 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और डबल जीरो यह छूटा हुआ था ना, 1 2 जीरो लगा दीजिए आप, कितना हो जाएगा 40,800। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, सेंटीमीटर में आएगा, मतलब 40,800। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, चीजों को समझा कर बता रहे हैं। यहाँ पर आप स्टेप को रिमूव भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको पता है, डायरेक्ट इसको लिखते हैं, डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। सिर्फ इतना 2 लाइन लिखना था आपको, बट ये पता होना चाहिए कि कैसे आया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर, कहाँ लिखा हुआ 40,800, ऑप्शन ए में लिखा हुआ 40,800 सेंटीमीटर। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.9 एंड 0.9%। देखिए 0.9 और 0.9% में डिफरेंस यहाँ पता करना, अंतर क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ दिख रहा है, अब देखिए 0.9 है, ठीक, और क्या करना, डिफरेंस पता करना है, किसमें 0.9%, तो परसेंट हटता है, ये परसेंट साइन हटेगा, बटे में 100 आएगा, बिल्कुल सर 100 आएगा नीचे। अब ये पॉइंट हटेगा, क्या इसका भी 1 जीरो आएगा, हाँ सर इसका भी 1 जीरो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए 0.9 आ गया, हाँ सर 0.9 आ गया। अब इसको कन्वर्ट, जो ऊपर में आ गया 9/1000 आया है, ठीक है, इसलिए 1 जीरो हटाया हम। यहाँ पर जो है 1 जीरो हटाकर, ये पॉइंट हटाकर नहीं तो 2 पॉइंट और खिसका सकते थे, 2 पॉइंट और खिसका देते तब भी काम हो जाता, ठीक। पर यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 जीरो नहीं भी लगाते तो कर सकते थे, पर 1 जीरो हटा दिए हैं, लगा दिए हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 0.9 कर दीजिए माइनस, अब इसको फिर से कन्वर्ट कर दीजिए पॉइंट में, डेसिमल में कितना हो जाएगा, तो ये 0.009 आ गया। ये समझ में आया आप सबको को, ये समझ में आ गया। तो अब आसान है घटाना पर, अब घटा दीजिए, काम हो जाएगा। क्या दिख रहा है यहाँ पर, बड़ा कौन है, तो 0.9 बड़ा है, 0.9 में से घटाना है किसको, 0.009 घटाना है। ऊपर इक्वल करने के लिए आप 0 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत, घटा दीजिए। देखिए 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, यहाँ तो 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। देख रहे हैं, तो कहाँ पर आया है, 0.891 कहाँ दिया हुआ, एग्जैक्ट आंसर है 0.891। देखिए 0.981 दिया हुआ है, 0.891 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। क्लियर है, यहाँ ध्यान से यहाँ पर करना आप सबों को, यहाँ पर बहुत ध्यान से करना है, घटाना है। अगर डेसिमल घटाने वाला अगर आता हो तो आपको क्या करना, ऊपर नीचे लिखकर जो घटाइएगा, नहीं तो गलती की संभावना यहाँ पर बढ़ जाता है। क्लियर है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर और 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, एसएससी पूछा गया, कहीं ना कहीं जो है आपके किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। और ये टाइप इसलिए बता रहे हैं ताकि जब रिपीट हो तो आप सभी से छोड़े नहीं। देखिए क्या है, 26% ऑफ ए इज 832, व्हाट इज 31% ऑफ ए। मतलब है कि ए का 26% दिया हुआ है, 832 दिया हुआ है। ए के 31% 31% का मान आपसे पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और 26% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है 832 लिखा हुआ है। ठीक, आपसे क्या पूछा है, तो आपसे 31% पूछा हुआ है, यही ना पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर तो 1% का वैल्यू ऊपर से निकाल लेंगे काट करके, जो भी आएगा 1% का 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो कट जाएगा ये 13 से छोटे नंबर से काटिए, 13 दूना 26 हो जाएगा, ये 13 से कट जाएगा। देखिए तो 13 छक्का 78 हो जाएगा, बच गया कितना 5 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 64, कितने बार में 32 बार में। मतलब कि 1% का वैल्यू आ गया ना 1% का वैल्यू। जब 1% का वैल्यू 32 आ गया तो क्या अब 31% का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं आसानी से, 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 32 गुने 31 मल्टीप्लाई भी करने आपको चतुराई से आना चाहिए। मतलब कि क्या 31 गुने 31 स्क्वायर बहुत जरूरी है बाबू। 31 का स्क्वायर कितना होता है, अब मन बताइए कितना होता है, 961 होता है। 32 का कितना होता है, 33 का कितना होता है, 34 का कितना। आपको जितना मैक्सिमम आप याद कर लीजिएगा उतना बेनिफिशियल होगा यहाँ पर चीजों को क्या सॉल्व करने में। ठीक, तो 31 गुने 31, 32 बार ध्यान रखिए, 31 ध्यान रखिए। तो 31 गुने 31 कितना होता है, 961 हो जाएगा। अब 31 एक्स्ट्रा इसमें है ना, तो 31 जोड़ दीजिए, देख रहे हैं ना कितना आसानी से हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 9 को 9 9 से 92 कहाँ दिया हुआ, 9 से 92 देखिए तो ऑप्शन में 9 से 92 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। क्लियर है, देख रहे हैं ना, स्मूथली बनेगा। चीजों को जो रिक्वायरमेंट है, जो कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट है, आप वो फुलफिल करेंगे तो सब चीज बनेगा सही से। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा हुआ क्या, इफ 40% ऑफ एक्स इक्वल 50% ऑफ वाई देन वाई रेशियो एक्स पूछा है आपसे। यदि x का 40% y का 50% के बराबर है तो y रेशियो x पूछा है। ध्यान से, x रेशियो y नहीं पूछा हुआ है ना, फोकस कीजिएगा, y रेशियो x पूछा हुआ है। तो x का देखिए, x का 40%, x का के लिए मल्टीप्लाई 40%, x का 40% बराबर है y के 50% का, यही ना दिया हुआ है, बिल्कुल सर। इस परसेंट से इस परसेंट को उड़ा दीजिए, उड़ा दिए, एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दीजिए। इक्वल में जो है आप बाएं दाएं को जो है उड़ा सकते हैं, जोड़ने लायक होगा, काटने लायक होगा, काट सकते हैं। ठीक, अब देखिए x, अब ये राइट साइड में y है ना, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आ जाइए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था y, था ना, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। अब बच क्या गया, इक्वल टू। देखिए इक्वल टू राइट साइड में क्या बच गया, सिर्फ 5 बच गए हैं। अब लेफ्ट साइड का 4 उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई में था, भागा में जाएगा, बिल्कुल सर 5/4। मतलब x का वैल्यू कितना 5 आ गया, y का वैल्यू क्या 4 आ गया, देख रहे हैं ना। अब इसी को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, इसी को हम लोग रेशियो में भी लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। अभी 5/4 x रेशियो y का आएगा। आपसे तो ये नहीं पूछा हुआ है, आपसे तो उल्टा पूछा हुआ है, बिल्कुल आपसे पूछा है कि y रेशियो x बता दीजिए, मतलब कि 4/5 आ जाएगा, देख ना। मतलब कि y का वैल्यू 4 है तो 4 पहले लिए, x का वैल्यू 5 है तो 5 बाद में कर दिए। 4/5 कहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए, 4/5, 5/4 भी दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ध्यान से पूछा क्या गया है इस पर फोकस करेंगे, यहाँ पर एग्जामिनर आपसे खेलता है। ठीक, चले आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 नंबर और 8 नंबर देखकर डरना नहीं है। यहाँ पर यूज जो किया गया, परसेंटेज को जो यूज किया गया है, इसका वैल्यू मैंने आपको करवा दिया है पिछली क्लास में। आप देखिएगा इसको क्या लिखते हैं, इसको 1/3 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 1/3, अगर बट्टे में के रूप में लिखा जाए तो ठीक है, लिखते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1,80,000 है ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ने भी आना चाहिए। 1,80,000 के 33/1/3% का 0.15% ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले लिख लीजिए 1,80,000 जो भी है, लिख लिए। का के लिखा हुआ है ना, के हो गया, का हो गया, सभी जो भी आता है उसका साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, अब 33/1/3% को क्या लिख दे, डायरेक्ट 1/3 लिख दे, कोई दिक्कत हुआ, तकलीफ हुआ, दर्द हुआ नहीं ना, चले आगे बढ़े। देखिए उसके बाद फिर का आ गया, मल्टीप्लाई। अब 0.15% लिखा हुआ है, तो देखिए 0.15% है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे बट्टे में 100 आएगा, बिल्कुल। अब बट्टे में 100 आ गया, क्या यहाँ का पॉइंट भी अगर हटाएंगे तो क्या 00 फिर से आ जाएगा,
फिर से डबल जीरो आ जाएगा, मतलब डबल जीरो और बढ़ा देंगे इसमें डबल जीरो और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10,000 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब काटिए यहाँ पर, अब कट सकता है। देखिए ऊपर का नीचे का कितना जीरो है, तो 4 जीरो है, 4 जीरो को 4 जीरो काट देगा। देखिए तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो काट देगा। ठीक, 3 से 18 कट जाएगा, कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा। अब 6 से 15 को मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा, 15 छक्का 15 गुने 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। 15 छक्का 150 होता है, 150। देखिए दिया हुआ है 150 कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी क्वेश्चन करवाया है आप सभी इसका कलेक्शन रखिएगा, क्योंकि सब कलेक्शन ऐसा क्वेश्चन की करवाया जा रहा है जो आपके प्रीवियस ईयर में मतलब PYQ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर, मतलब 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। देखिए अब यहां पर 12 मीटर पूछा हुआ है, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर देखिए ऊपर जाएगा, 3 सेंटीमीटर पूछा हुआ है 12 मीटर का, 12 मीटर कहां जाएगा, नीचे जाएगा। 12 मीटर कितना प्रतिशत है, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन लगा देते हैं परसेंट का, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यार 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, जब भी ऐसा कंडीशन आए, ऊपर में छोटा आए नीचे बड़ा है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको दोनों को छोटे के रूप में कन्वर्ट करना है। छोटा कौन है, मीटर छोटा है या सेंटीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो सेंटीमीटर को नीचे वाले को कन्वर्ट करो, ऊपर तो सेंटीमीटर में है ना, नीचे वाले को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर हो गया। मतलब कि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल। अब यहाँ लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर बट्टे कर देंगे 12 गुने 100 सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया ये भी, और इनटू करते हैं 100% का साइन लगा देते हैं। ये डबल जीरो कट गया, हाँ सर कट जाएगा। देखिए तो अब यहाँ 3 से काट दिए, 3 चौके 12, मतलब 1/4। क्या 1/4 को हम लोग 0.25 लिख सकते हैं, 1/4 यही तो होता है। 1/4 को अगर 4 से भाग लगाएंगे एक में, तो 0.25 आ जाएगा। देखिए 0.25% कहाँ दिया हुआ, देखिए तो कहीं दिखा हुआ है, 0.25% नहीं लगाया हुआ, लगा लीजिए सब में। आप इतना तो तेज हैं आप कि परसेंट आप लगा सकते हैं, अगर नहीं दिया, क्योंकि प्रतिशत पूछा हुआ ना आपसे, कितना हो जाएगा 0.25%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक 8 नंबर तक पहुंच गए, यहां तक कोई दिक्कत है। सभी बेसिक क्वेश्चन अभी तक चल रहा है, अभी धीरे धीरे लेवल को आगे इंक्रीज किया जाएगा। क्वेश्चन भी अच्छे पूछे गए हैं, और भी बहुत सारे जो है टाइप जो बचे हुए हैं, सभी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए अगला क्वेश्चन चलने से पहले जो है एक मोटिवेशन शायरी जो है आप लोगों के लिए जो बहुत जरूरी है, उसको कर देते हैं कि उड़ो कि उड़ने का हक सिर्फ परिंदों को नहीं है, उड़ो कि उड़ने का हक सिर्फ परिंदों को नहीं है, और ऐसे खिलो और महको कि तुमसे बेहतर गुल इस पूरे गुलिस्तान में नहीं है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, आप भी मानते हैं मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर कुछ करने का जुनून तुम्हारे अंदर हो तो ये सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। कैसा लगा आपसे बताइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि रिताज इनकम इज 15% लेस देन रिचार्ज इनकम, मतलब रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है, यही लिखा हुआ है ना, 15% कम है। तो रीचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब कि आपका इनकम आपके दोस्त की इनकम से 15% कम है, ठीक है, तो बताइए कि उनका इनकम आपके इनकम से कितना परसेंट अधिक है, ऐसा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है बताने के लिए एक बेसिक भी मेथड बताएंगे और एक शॉर्ट भी बताएंगे, आप लोग के लिए दोनों जो मेथड यहाँ बता देंगे। देखिए क्या, एक तरफ कौन है, तो एक तरफ रीता है, और किसका कंपेयर कर रहे हैं, तो रीचा से कंपेयर कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ कि रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है, रीचा को मान लेते हैं 100 से 15 कम कर देंगे, मतलब कि रीता की आय 50% 85%, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक 85 आ गया, हो गया। यहाँ तक आपसे पूछा कि रीचा की आय रीता की आय से देखिए तो कितना कम है, तो कम है अधिक है, तो जो भी डिफरेंस तो 15 ना है, ये तो कम नहीं हो जाएगा, चाहे कम कहिए चाहे अधिक कहिए, 15 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है, 15 का डिफरेंस। अब उसके बाद देखिए रीता की आय से जिससे से लगा हुआ रहेगा, देखिए जिससे जो लगा हुआ है, से के जस्ट बगल में कौन है, रीता है, से के जस्ट बगल में कौन है, रीता, मतलब कि कंपेयर किया जा रहा है रीता से। किससे कंपेयर, रीता से, रीता नीचे आएगा, रीता नीचे आएगी। देखिए
रीता कितना दिया हुआ 85, नीचे 85 आएगा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है, फिर से दोहराते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रीता की आय से 15% कम है, कर लिए, ठीक है, कि रीता की आय से 15% कम है। आपसे पूछा रीता की आय रीता की आय से कितना % अधिक है, तो डिफरेंस तो 15 का ही है ना, तो 15 ऊपर कर दिए। अब की पूछा है कि रीता की आय से बता दीजिए, रीता की आय से कितना अधिक है, ये रीता की आय से कितना अधिक है, तो रीता की आय से रीता बट्टे में 85 हो गया। रीता के हाई कितना 85 माने है ना, बट्टे में 85 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना प्रतिशत के लिए गुना 100 करते हैं, % का साइन लगाते हैं, देख रहे हैं। 15 से काट दीजिए, 3 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 17 बार में, 17 × 85 हो जाता है। अब आ गया 300, दिख रहा है ना, 300/17 17 आ गया, % का साइन आ गया। 17 से डिवाइड मार दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 17 × 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 × 17 हो जाएगा, ठीक। कितना बच गया, तो ये बच गया 17 × 17 बच गया 13, तो फिर 130 हो जाएगा, ठीक। फिर 17 7 कितना हो जाएगा, 17 7 119 हो जाता है, ठीक है, 7 बार में, ठीक है। तो कितना बच गया, 11 बच गया, और बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना % दिख रहा है ना आपको, मतलब कितना अधिक है, रीता की आय से कितना % अधिक है, तो 17/11/17% अधिक है। कहां दिया हुआ देखिए, तो 17/11/17% कहां दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि अगर ए की आय, ध्यान दीजिएगा, ए की आय बी से अगर 10% कम है, देख रहे हैं ना, बी से 10% कम है, फोकस कीजिएगा, तो ये अगर ये 100 है तो ये 90 है, तो बी की आय ए से कितना % अधिक है, तो डिफरेंस तो 10 का है। अब बट्टे में कितना 90 आ जाएगा और इंटू 100 कर देंगे, तो अब बता दी कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/9 का मतलब कितना होता है 11/1/9% हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आगे है, सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत हुआ समझने में, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला जा रहा है कि पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100 to 9000 लिखा हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, मतलब एक व्यक्ति का वेतन क्या होता है 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, यही आपसे पूछा हुआ है। पहले कितना था वेतन, पहले कितना था 8100 था ना, ये मतलब 8100, अब कितना हो गया है, अब हो गया ये 9000 हो गया है, 9000 हो गया। कितना इंक्रीज किया बताइए, तो ये सर इंक्रीज कर गया 900 इंक्रीज कर गया। ये 900 इंक्रीज कहां से किया है, तो 900 इंक्रीज किया है 8100, पहले यही ना था, मूल वैल्यू यही था, है ना, तो यहां से किया है, तो 900 ऊपर हो जाएगा और बट्टे में 8100 हो जाएगा, और % निकालना है, इसके लिए 100 करेंगे और % का साइन दे देंगे। देखिए काटिए, ये 00 कट गया, 9 से काट गए, 9 9 9 81 हो जाएगा, 1/9। अब बताइए 1/9 को अगर परसेंटेज में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, 1/9 याद है आप सबों को, डायरेक्ट याद मैंने आपको करवाया था, क्या हो जाएगा इसका, अगर परसेंटेज वैल्यू में लिखा जाए तो इसको लिखेंगे क्या 11/1/9%, ठीक है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 11/1/9%, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, दिख रहे हैं ना। यहाँ पर यूज है जो ही मैंने आपको फ्रैक्शन करवाया था, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज बताया था, और परसेंट से कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में सभी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें बारी बारी से आएगा, सबका यूज है, इसलिए फर्स्ट क्लास आप सभी देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, अच्छे तरीके से आपका रिवीजन होगा और मजा आएगा करने में। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है पर बनेगा बहुत ही आसान बनेगा, बहुत ही इजी बनेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि देयर आर, सिर्फ लैंग्वेज दिया हुआ है, लैंग्वेज डरना नहीं है, एग्जामिनर भी आपके साथ वही खेल करता है, बहुत बड़ा लैंग्वेज दे देगा, अब बनेगा उसका आंसर कितना, तो सिर्फ एक लाइन बनेगा, आधे लाइन बनेगा। देखिए क्या कि देयर आर 780 बनानास इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कितना है 780 बनाना है, आउट ऑफ विच 130 बनानास आर रोटेन, जिसमें से क्या है 130 बनाना क्या सड़े हुए हैं, एंड द रिमेनिंग वंस आर ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब जो बचा हुआ है वो क्या गुड क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का है। द परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी बनाना इज, मतलब जो भी अच्छा क्वालिटी का बनाना है उसका परसेंटेज में वैल्यू क्या है, यही आपसे पूछा हुआ है। हिंदी में वही लिखा हुआ है, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं, ऊपर भी 130 है, ठीक है, 130 केले सड़े हुए हैं,
और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केले है कितना, 780 केला है जिसमें से 130 केला सड़ा हुआ है। तो अच्छा है कितना, वही उसी अच्छी गुणवत्ता वाले केले का प्रतिशत में आपसे पूछा हुआ आंसर क्या है। तो 780 में से घटा देंगे, जितना केला सड़ा हुआ हटा दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए। तो ये हो जाएगा कितना, 8 में 3 गया 5, 7 में से गया 650 केला। अब इस 650 केला आपसे पूछा हुआ है कि परसेंटेज में कितना है, टोटल है कितना, टोटल 780, टोटल 780 है जिसमें से अच्छा केला कितना 650 है, ऊपर कर दिए। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 लगाएंगे और मल्टीप्लाई जो है सॉरी साइन दे देंगे परसेंटेज का, 100 से गुना कर देंगे और साइन दे देंगे मल्टीप्लाई का परसेंटेज का। अब ये काट दीजिए, 0 0 कट गया, 13 से 13 5 65, 13 6 78, 5/6 आ गया। और कोई कटेगा, 6 से काटता 2 से काटते हैं 3 बार में, 2 से काटेंगे कितने बार में, 50 बार में। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 250, 5 25 250 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है परसेंट में। अब इसको सॉल्व कर दिए तो 3 8 24 हो जाएगा, एक आगे जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, दिख रहा है ना। हाँ तो फिर से आ जाएगा, फिर 3 ऊपर फिर से आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर एक 0 करेंगे तो फिर 10 बनेगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, मतलब कि ऊपर जाएगा कितना, कह सकते हैं अगर पॉइंट में दिया हुआ तो पॉइंट में, ठीक है 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 83.33%। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 83.33% ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, देख रहे हैं ना कितना। मेन यहाँ इतना ही बन गया आपका, ये सिर्फ पता होना चाहिए। ये तो सिर्फ घटा दिए तो घटाने से पता चल गया, ये सिर्फ इतना काम करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ में आ गया ये। तो हर टाइप को क्वेश्चन के रूप में लिया जा रहा है, हर एक टाइप के क्वेश्चन के रूप में लिया जा रहा है। आगे जब क्वेश्चन जो मिलेगा तो एक टाइप का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप सबको, ठीक। तो धैर्य से बनाए रखिए और सभी क्वेश्चन को अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जाने से पहले ध्यान समझिएगा कि जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन तो मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि ए का 20% बी लिखा हुआ है ना, तो बी का 20% किसके बराबर है। देखिए ऐसा पूछा जाएगा कि ए का 20%, देखिएगा ए का 20% आप क्या लिख सकते हैं, 20 का a% भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। तभी आंसर में कहीं कोई दिक्कत चेंज नहीं देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। लिखा हुआ a का 20% बराबर b है, तो b का 20% किसके बराबर है, करते हैं। a का 20%, देखिए a का मल्टीप्लाई 20% का मतलब कितना, 1/5 कर दे, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20% का वैल्यू होता है 1/5, क्या है b है, ठीक। क्या b को इधर कर दें अब बाकी उधर भेज देते हैं, a/b कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 5 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, पलट जाएगा, नहीं जाएगा उधर, तो ये जाएगा उधर राइट साइड में तो पलट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1, ठीक। आपसे पूछा b का 20%, क्या इसको 50 बना दे, इसको 10 बना दे, कोई दिक्कत, 500 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा मुन्ना कि b का 20% किसके बराबर, b का 20%, b का मतलब 10, b का मतलब 10, इसका 20% बता दीजिए। इस 10 का 20% कितना हो जाएगा, इस 10 का 20% का मतलब कितना, 4 हो जाएगा। 20% का मतलब 1 1 2 हो जाएगा ना जी, 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। 20% का मतलब 10 का 20% मतलब 2, कोई दिक्कत नहीं, 2 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में किसके बराबर है, तो 4% ऑफ ए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ, 4% ऑफ ए, ए का 4%, क्या ए का 4% 2 निकल के आ जाएगा। देखिए तो ए का 4, ए कितना है सर, ए तो 50 है, ए का 4%, अगर 50 का कितना कर रहा है, ए का 4%, ए का 4% निकालिए तो कितना, देखिए तो क्या 2 आएगा, 50 दूना 100, 2 से 2 कट गया, आ गया 2, आ गया ना, 2 आगे 2 ही लाना था ना, बिल्कुल यही ऑप्शन फुलफिल कर रहा है। बी का 20% किसके बराबर है, तो 4% ऑफ ए के बराबर। क्लियर है, यहां तक समझा दिए, कहां से प्रूफ भी कर दिए, इस तरीके से प्रूफ भी आपको करके दिखा दिए, हो गया क्लियर है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन 13 नंबर, यदि x का 49%, यहां पर 49% ऑफ x इक्वल टू क्या y दिया हुआ है, x का 49% क्या है, तो y है, यहां पर y छूट गया है,
y हिंदी में y है, ठीक। तो यदि x का 49% y है तो 50 का y% ज्ञात कीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं y का 50% ज्ञात कीजिए, कह सकते हैं ना, तो बताया है ना 22% यहाँ पे चलता है, 50% ऑफ y कह सकते हैं, y% ऑफ 50 भी कह सकते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप सबको को, यहाँ पर बता दें x का 49%, x का के लिए मल्टीप्लाई 49%, ठीक है, 49/100 कर देते हैं, ठीक। क्या लिखा हो y है, हाँ सर y है। अब देखिए तो x/y कर देते हैं हम लोग, इस y को इधर लेकर आ जाते हैं। अब ये जाएगा उधर राइट साइड में, पलट जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, बट्टे में 49 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 49, ठीक। देखिए आपसे पूछा है कि y का 50%, इस y देखिए इसका 50%, इस y का 50% कितना हो जाएगा बता दीजिए। इसका 50% का कहने का मतलब है कितना हो जाएगा, 24.5 होता है ना, 24.5 यही। तो देखिए ऑप्शन में जो है 24.5 किससे निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 24.5% ऑफ x का करेंगे, x का करेंगे तो x का देखिए क्या x का, देखिए तो यहाँ पर x का यही दिया हुआ, x का 24.5% ही है। अगर 100 दिया हुआ, x का वैल्यू 100 है, ठीक है 100 है, अगर 5% कहा जाएगा तो 5, 100 का 5% 5, 100 का 20% 20, 100 का 49.5% उतना ही हो जाएगा, है ना। मतलब जितना भी दिया हुआ रहता है अगर 100 से कंपेयर किया जाता है तो वैल्यू उतना ही हो जाता है, 24.5 ही हो जाता है, चाहे परसेंट में हो चाहे नहीं, ठीक, इतना ही हो जाएगा x से। तो x से ही कंपेयर किया जाएगा, तो 24.5% ऑफ क्या x का है, बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन नंबर ए फुलफिल कर रहा है। यहाँ देखिए 24.5% ऑफ y का 24.5% करेंगे तो ये आएगा, कभी नहीं सर, तो कभी नहीं आएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है 40% ऑफ y, कभी नहीं। आगे 50% ऑफ x का 50% करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का 50% करेंगे तो 50 आएगा, 50 तो नहीं लाना है, क्या लाना है 24.5 लाना है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे समझ में आ गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन लिया गया, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीएल का क्वेश्चन लिया गया, रेलवे क्वेश्चन लिया गया है, ऐसा नहीं है। एमटीएस है, सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, या एएलपी है, टेक्नीशियन है, आपका आरआरबी ग्रुप डी है, सबके लिए बेनिफिशियल है, सबके लिए ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। A number is 50% less than x and another number is 20% less than x लिखा हुआ है। एक नंबर x है, ठीक है, एक नंबर लिया गया है x से 50% कम है, और दूसरा एक नंबर लिया गया है जो कि x से 20% कम है, यही बोला जा रहा है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ नंबर, तो दोनों जो नंबर लिए गए हैं उसका रेशियो पूछा है मुन्ना आपसे। क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है कि कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए x नंबर है ना, एक संख्या लिया गया a, दूसरा लिया गया b, कोई दिक्कत नहीं। x से देखिए x को मान लेते हैं हम लोग 100 मान लेते हैं, तो एक जो संख्या है, एक जो संख्या x से कितना 50% कम है, तो मतलब a को मान लेते हैं 50% कम है, मतलब 50 कर लेते हैं। और दूसरा जो संख्या माने हैं हम लोग, इसको फर्स्ट और सेकंड ही मान सकते हैं आप, इसको ये फर्स्ट है और ये सेकंड नंबर है, ठीक, कोई दिक्कत, इस तरह से समझ में आएगा आपको। एक से पहली संख्या क्या 50% कम है, कर दिए। दूसरी संख्या क्या x से, तो ये 20% कम है, देखो ना 20% कम करें कितना हो जाएगा ये, अगर 100 में से 20% कम है, 100 से 20% कम आपके पास पैसा है, तो कितना है आपके पास, इसका मतलब 80 रुपये है आपके पास। 80 कर दें यहाँ पर, हाँ सर 80 कर देते हैं। आप पूछा है आपके दोनों का अनुपात बता दीजिए, रेशियो बता दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5:8 आ जाएगा। देखिए तो 5:8 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। बड़ा कितना क्वेश्चन है, बना कितना आसानी से, ठीक। आगे देखिए 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320 आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो डायरेक्टली आपको करने आना चाहिए। 75% कहने का मतलब क्या है कि 260 का आपसे 260 का 3/4 कर दीजिए, 75% को तुरंत फ्रैक्शन बदल दीजिए आप 3/4, और प्लस देखिए 320 का 30%, 320 का 30% तुरंत करने आना चाहिए, है ना। करने वाला क्या कर देगा, 32 गुना 3 कर देगा, 96 पता चल जाएगा, करने आना चाहिए ना। देखिए 10% कितना हो जाएगा इसका, तो 32 हो जाएगा।
20% कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 32 गुने और 30% कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 को कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, 30% हो जाएगा, मतलब कि 3/10 हो जाएगा। ठीक, निकाल दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 32 दिया कितना, फिर भी वही आ गया। यहाँ भी करते हैं, 4 से काटते हैं, तो 4 से 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, 4 5 20, 65 गुना 3 करना हो जाएगा। 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 6 18 19, 195 और प्लस कितना हो जाएगा, 96। यही ना 32 गुना 3 ऐड कर देते हैं। 6 5 11 हो जाएगा, 9 9 18, 18 19 के 9 कैरी 1, 291 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है, 291 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। क्लियर है, सब समझ में आ रहा है ना। तो सब बेसिक क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एक जैसा ही है, थोड़ा पढ़िएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। लिखिए, लिखा हुआ इफ 25% ऑफ 400, तुरंत करने आना चाहिए। 400 का 25% मतलब 100। ठीक, 35% प्लस करना है, 35% ऑफ कितना, तो 1260। 1260 का 35% कितना हो जाएगा, वो कर लेना होगा। 27% ऑफ 1800, 1800 का 27% कितना हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना, 1020 प्लस x दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन, मतलब x का वैल्यू किसके बीच में जो है आता है, किसके किसके बीच में, 16 से 20 के बीच में आएगा, 6 से 10 के बीच में आएगा, 11 से 15 के बीच में आएगा, 0 से 5 के बीच में आएगा। देखिए बनाते हैं। देखिए 400 का 25% है, 25% लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 100 कर दीजिए इंटू 400 कर दीजिए, प्लस देखिए क्या लिखा हुआ है, 1260 का 35%, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, 35/100 कर दीजिए, प्लस उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, 1800 का 27% लिखा हुआ है ना। 1800 का 27% कर दीजिए, 27/100 कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर दिया हुआ है, पहले इसको काट लेते हैं। देखिए काट सकते हैं, यहाँ पर 00 00 कट गया, 10 से 10 कट गया। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 00 कट गया। ठीक, 25 गुणे 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा। हाँ सर हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखिए तो काट सकता है, हाँ सर कट जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 गुने 10, 5 7 35। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 126 को कितने बार में, 2 6 12, 2 3 6, 63 गुने 7 करना आसान है। 7 3 21 का 1 हो जाए, 2 बचेगा, 7 6 42, 42 2 कितना हो जाएगा, 42 2 44 हो जाएगा, 4 4 1 आ गया। ठीक, प्लस 18 गुने 27 करना है ना, 18 7 126 का 6 कैरी 12 आ जाएगा। ठीक, 18 से 36, 36 से 12 कितना हो जाएगा, 36 और 2 38, मतलब 48 हो जाएगा, 48। हाँ सर ऐड कर दीजिए, 6 और 1 7, 7 का 7 हो जाएगा। ठीक, 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 4 8 1 9 और 1 10, 10 27। अब देखिए 10 27 ऐड करने पर आया ना, इसी का इक्वल टू दिया हुआ है। देखिए तो ये दिया हुआ है 1020 प्लस x। हाँ सर 1020 प्लस x दिया हुआ है। ठीक, आपसे पूछा x का वैल्यू पता करने के लिए, ये 1020 घटा दिया, चला जाएगा तो क्या घट जाएगा, तो 1027 में से घटा देंगे 1020 को, इक्वल टू x। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 7 किसके बीच में आएगा, देखिए तो क्या 16 से 20 के बीच में आएगा, नहीं सर। 6 से 10 के बीच में आएगा, बिल्कुल। 7 जो वैल्यू आएगा 6 से 10 के बीच में ही आएगा। 11 15 भी नहीं होगा, 05 भी नहीं होगा। दिख रहा है ना, इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या 17 नंबर देखिए, ध्यान समझिएगा कि लिखा हुआ कि यदि x का 80%, y के 60% 36 अधिक है, मतलब x के 80% को क्या बोल सकते हैं, 4/5 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का 80% y के 60% से, y के 60% क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या 3/5 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। x का 80% y के 60% से, y के 60% से देख रहे ना कितना अधिक है, तो ये जो है 36 अधिक है। यही देखिए अधिक है। अधिक कहने का मतलब ये अधिक है इससे, यही ना बोला गया है। x का 80% y के 60% से 36 अधिक है, इससे ये जो है इससे अधिक है, कितना 36 अधिक है, मतलब माइनस कर दिए, इससे पता चल गया कि ये इससे अधिक है 36। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 4x/5 हो जाएगा, माइनस 3y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3y है ये, 3y/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए 5, तो एलसीएम 5 ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है, ये हो जाएगा 4x - 3y बराबर कितना, 5 उधर डाल दीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा। हाँ सर 180 रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में, आ गया 4x - 3y इक्वल टू 180 आ गया।
आपसे उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोला गया x का 120% y है। देखिए ध्यान से, x का 120%, 120 मतलब 6/5। हाँ पता होना चाहिए कि 120% का मतलब क्या बोला जा रहा है, 6/5 y है। तो x बटा y यहाँ से निकल के आ जाएगा, x/y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, पलट जाता है जाकर के। अब देखिए x और y निकाल दिए, उठाकर रख दीजिए, यहाँ पर उठाकर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, आप 5 रखें x की जगह पर हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा। क्या 20 कर दें, हाँ सर कर दीजिए, माइनस y की जगह 6 कर दी, 6 3 18, 18 कर देते हैं, इक्वल टू 180। मतलब कि यहाँ अब क्या हो जाएगा, 20 में से 18 गया, 2 का वैल्यू आ गया 180, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, 1 का वैल्यू 90, 1 का वैल्यू 90। आपसे पूछा था x और y के बीच अंतर, अंतर देखिए दोनों का कितना है, अंतर एक ही ना है। देखिए तो x और y का अंतर कितना, 1 का वैल्यू निकालना है, मतलब 1 का वैल्यू कितना आया, इसी 1 का वैल्यू निकल के आ गया 90। कितना आ गया 90, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, देख रहे हैं। तो ये ध्यान से रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो पहले क्या करना होगा, तो 80% को पहले उड़ा दीजिएगा, उसके बाद जो है वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्लियर है, बढ़िया, देखते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन तो बड़ा लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम, समझ रहे हैं इसका मतलब, 40% 60% से 30 कम है, मतलब कि यहाँ है कि 60% और 40% का अंतर ही दिख रहा है कि 20% का वैल्यू 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब तो यही हुआ। उस संख्या का 20% आपसे पूछा हुआ है, तो लगता है कि यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, 20% का वैल्यू 30 है और 20% ही पूछा हुआ है आपसे, मारिए और आगे बढ़िए। देख रहे हैं ना, ऑरली किया हुआ है, ऑरली कर देना है ऐसा क्वेश्चन को। 40% देखिएगा, 40% उसके 60% से 30 कम है, 60% से 30 कम है, 60% से 40% कितना कम है, तो 30 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि 20% का वैल्यू दिया हुआ है 30, आपसे पूछा उस संख्या का 20% ही कितना है, तो 20% का वैल्यू तो निकाल ही दिए हैं, कितना है 30 है, देख रहे हैं ना, मार दिए 30, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ फाइंड x इफ 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इक्वल टू 25% ऑफ 536। x का मान ज्ञात करना, यदि 400 का 30%, 400 का 30% कितना हो जाएगा बता दीजिए आप सभी, 120 हो जाएगा, बिल्कुल 120 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए 120, ठीक। अब काट भी सकते हैं तब भी आ जाएगा, प्लस देखिए किया हुआ है 70 का x%, ठीक है, 70 का x%, x/100, ठीक है, बराबर क्या है, बराबर 536 है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 536 का 25%, 536 का 25% लिखा हुआ है 1/4, 25% का मतलब 1/4, मतलब 536 इंटू 1/4 कर देते हैं, कट जाएगा 4 से, काटिए तो 4 से 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बचेगा 4 3 12, एक बचेगा 4 चौका 16, 134 आ गया। ये देखिए काटिए यहाँ पर, ये से 1 0 कट गया, और कोई कटेगा तो आ जाएगा 120 और प्लस 7x/10 और इक्वल टू 134। क्या 120 को उधर भेज देते हैं, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो 7x/10 का वैल्यू क्या 14 आ गया, हाँ सर आ गया, 120 घटा दिए 134 में से 14 आ गया, ठीक। 7 से कट जाएगा 14 2 बार में, हाँ सर कट जाएगा। अब ये बट्टे में 10 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 20 निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा है, x का वैल्यू पूछा है ना, x का वैल्यू तो 20 यहीं पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर क्या। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर इजी तो नहीं कह सकते हैं, उधर देखिए आयुष जी हंस रहे हैं कि सर आसान करवा दिए हैं और होमवर्क में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दे दिए हैं। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सोचिएगा तो बन जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 101 to 1000 हैव 9 इन द यूनिट डिजिट। 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है। तो अब बताइए कि ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, जो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं बनेगा गलत बनेगा कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कीजिए, बनाइए, आप सभी कमेंट कीजिएगा, जैसा रिप्लाई होगा उस तरीके से क्वेश्चन कल बता दिया जाएगा। इस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो आप सभी ट्राई कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और आज की क्लास कैसा लगा इसे ही बताइएगा, है ना। तो ये मैथ का क्लास है, आगे आपको रीजनिंग का क्लास भी देखने को मिलेगा। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसी एनर्जी के साथ, इसी जज्बे के साथ। धन्यवाद सर।